Hello students, so let us start with exercise 13.6. Okay, in 13.6 the first question, इसमें क्या दिया है बच्चों कि circumference of the base of cylindrical vessel. तो एक cylindrical vessel है, ऐसा एक vessel है और इसका जो base है ना, base, इसका base कैसा दिखता है बच्चों? तो इसका base दिखता है सर्क्यूलर, बराबर। टॉप देखो सिलिंड्रिकल वेसल का या बेस देखो, दोनों ही सर्कुलर दिखता है बच्चों। और इसका सरकमफ्रेंस, मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये कितना दिया है? 132 सेंटीमीटर। इसका जो हाइट है, ये हाइट, दैट हाइट इज गिवन एज 25 सेंटीमीटर। और एक कन्वर्जन दिया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ वेसल। ठीक है बच्चों, ये कौन है? ये एक सिलेंडर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एम आई राइट? यानी मुझे क्या चाहिए? पाई तो कांस्टेंट है, वो वैल्यू हमारे पास होता है। हमें चाहिए रेडियस, हमें चाहिए हाइट। हाइट तो है हमारे पास, अब हमें क्या चाहिए? रेडियस। तो बच्चों रेडियस को फाइंड हम कर लें, इसके लिए हमें क्या दिया गया है? सरकमफ्रेंस दिया गया है। सो वी विल मेक यूज ऑफ सरकमफ्रेंस फर्स्ट। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर होता है। सरकमफ्रेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, तो सरकमफ्रेंस कितना दिया है? दिया तो है 132 इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 132 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब आप क्या करोगे? 132 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इक्वल्स टू आर। यानी आर के साथ जो जो मल्टीप्लाई हो रहे थे 2 और 22 वो डिवाइड में चले गए, और आर के साथ 7 डिवाइड में था तो वो मल्टीप्लाई में चले गया। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका आर का आंसर जो होगा ए सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप डिवाइड करोगे आपको आपके आर का आंसर मिल जाएगा, देन दैट विल बी ए सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब सेकंड में क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ वेसल। वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का वैल्यू है आपका 22/7, आर का वैल्यू है ए इंटू ए, और एच का वैल्यू है 25। ये सब मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा बी सेंटीमीटर क्यूब। बी सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या प्रॉब्लम बच्चों? हमें जो पूछा है वॉल्यूम वो लीटर में पूछा है, क्योंकि कन्वर्जन दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या दिया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। तो 1 लीटर कितना हो जाएगा? 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1000। 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर, क्योंकि 1 लीटर कितना है बच्चों? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? ये 1000 नीचे चले जाएगा, 1000 विल गो डाउन, सो 1 अपॉन 1000 लीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे बच्चों। तो बी अपॉन 1000, जब जो भी बी का आंसर है उसको 1000 से जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा क्या? लीटर। ठीक है बच्चों, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ऑलराइट बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में, बराबर, अब समझने की बात क्या है बच्चों? यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल पाइप दिया है। तो ऐसा पाइप है, एक सिलिंड्रिकल पाइप है, और इस टाइम है ना, दे हैव आस्क्ड अस टू कंसिडर द थिकनेस एज वेल। इसका जो थिकनेस है ना, थिकनेस वो उतना, और पूछ रहा है ये सिलिंड्रिकल पाइप का बाद में मास क्या होगा। ओके, तो ये होगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का बच्चों, ये आउटर डायमीटर, डायमीटर आउटर, दैट इज गिवन एज 28 सेंटीमीटर। ये अंदर वाला है, ये इनर डायमीटर, डायमीटर इनर वो हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। बच्चों ये यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन दिया है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम। तो आप ये फाइंड करो कि इस पाइप जो बना है, ये वुडन पाइप जिसका हाइट जो है वो 35 सेंटीमीटर है, वो पाइप का मास कितना है, बराबर, वो पाइप का मास कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों ऐसा जब भी समय आए ना तो टेंशन वाली बात नहीं होती है। आप क्या फाइंड करो? सबसे पहले फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ पाइप। वॉल्यूम ऑफ पाइप, इस पाइप का वॉल्यूम फाइंड कर लो। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ पाइप ये होगा कि बीच में तो छेद है, बीच में पूरा होल है। तो अगर हमने आउटर वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप कर दिया तो हमें मिल जाएगा वो मटेरियल जिससे ये
पाइप बना हुआ है, यानी उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप विल बी इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम ये है कि आउटर डायमीटर दिया है बच्चों 28, तो रेडियस आउटर, अगर मैं रेडियस आउटर को कैपिटल आर ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटर रेडियस विल बी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इनर रेडियस को अगर मैं स्मॉल आर ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। करेक्ट है। तो आउटर वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, ये सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर, माइनस इनर वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर, ये फॉर्मूला समझ लो, पाई आर स्क्वायर एच, ये बाहर वाला रेडियस, बड़ा वाला रेडियस, उसके लिए ले लिया हमने। अब आप क्या करो, यहाँ से पाई और एच कॉमन ले लो, क्योंकि पाई भी सेम है एच भी सेम है, और ये आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये पाई आपका 22/7, ये 35, हाइट 35, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो एक ब्रैकेट में आएगा आर माइनस आर और दूसरे ब्रैकेट में आएगा आर प्लस आर। ठीक है बच्चों, तो ये 22 इंटू 7 1 सा 7, ये 5 सा हो जाएगा, इंटू 5 इंटू कैपिटल आर यानी कि 14 माइनस 12, तो 14 माइनस 12 क्या हो जाएगा बच्चों, 14 माइनस 12 हो जाएगा आपके पास 2 इंटू, ये दोनों ऐड कर दिया तो आर प्लस आर बराबर बच्चों, तो आर प्लस आर ये कितना हो जाएगा आपको 12 प्लस 14, ये हो जाएगा आपका 26। करेक्ट है। तो जब ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक आंसर आएगा जिसका नाम होगा ए सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ द पाइप, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पाइप। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, मास ऑफ द पाइप। तो मास ऑफ पाइप क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर बराबर, ये जो वॉल्यूम है पाइप का ना, ये जो पाइप का वॉल्यूम है बच्चों वो है ए सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कितना है ए सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 0.6 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 0.6 ग्राम, तो दिस इज ए इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज ए इंटू हाउ मच इज 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.6, ये सब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा बी ग्राम, ये आपका मास होगा बी ग्राम। और इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू केजी तो बस बी को 1000 से डिवाइड कर दो तो ये आपका केजी में भी आ जाएगा, समझ में आया। तो बी को अगर आपने 1000 से डिवाइड किया तो केजी में भी आ जाएगा, और बी को अगर ग्राम में रखना है तो बस ग्राम में ऐसे ही रख दो,